जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जनरल मैथ का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज है 3.1। उसमें उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल HCF का फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF फाइंड करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। अभी जो 3.1 हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, और जो डिवीजन मेथड है वो हम इंशाल्लाह 3.2 में करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए जी उसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में दो चीज़ें दी हैं। एक उसने दिया ABXY और सेकंड वन उसने दिया जी A²BC। इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन ना भी लिखें, इस तरह सिंपल लिख लें ABXY। इसको एक्सपेंड कर दें, यानी कि A, B एंड X और Y। और सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी A²B और C, उसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे A का स्क्वायर है, यानी कि अगर A का स्क्वायर है तो मैं A को 2 दफ़ा लिख सकता हूँ इस तरह करके, और साथ में B एंड C है। अब हमने फाइंड करना है जी इसका कॉमन फैक्टर, यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट के और नीचे वाली स्टेटमेंट में कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो सेम है, यानी कि कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो A कॉमन फैक्टर बन रहा है और एक B कॉमन फैक्टर बन रहा है, जो कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी आ रहा है और नीचे वाली स्टेटमेंट में भी आ रहा है। तो हमारा HCF जो होगा वो होगा A एंड B, और ये आपने फाइंड करना था HCF, और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें उसने हमें दो चीज़ें दी हैं, 8xy का स्क्वायर एंड z का क्यूब। फिर दूसरे में उसने दिया है जी 12x² y² और z²। इसको सोल्व करते हैं, काफ़ी आसान है। पहले तो फैक्टर बनाएं, 8 के फैक्टर बनाएं और 12 के फैक्टर बनाएं। कैसे बनते हैं जी फैक्टर्स? 8 ये 8 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास, और 12 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 पे गए 6, 3 और ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है जी, ये तो हमारे पास बन गए फैक्टर 8 के, यानी कि हम 8 की जगह ये 3 दफ़ा 2 लिख सकते हैं। 2 2 2 x एक दफ़ा है तो एक दफ़ा x। y का स्क्वायर है, y को हम एक्सपेंड करके इस तरह लिख सकते हैं। अब z का क्यूब है, z का क्यूब इस तरह लिख सकते हैं अलग-अलग करके। ये तो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई 8xy का स्क्वायर और z का क्यूब। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन 12x² y² और z का स्क्वायर। वो किस तरह, हमने क्या फैक्टर्स किए थे 12 के फाइंड? 2 2 एंड 3, 2 2 3, साथ में हमारे पास x का स्क्वायर है तो x को एक्सपेंड कर दें, 2 दफ़ा x हो जाएगा। y का भी स्क्वायर है तो y भी 2 दफ़ा हो जाएगा, और z का भी स्क्वायर है तो यहाँ पे z भी 2 दफ़ा आ जाएगा। अब हमने HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है तो हमें कॉमन फैक्टर चाहिए होंगे। अब दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। एक तो ये 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, फिर से एक 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर में, और यहाँ पे एक x आ रहा है कॉमन फैक्टर में, और y 2 दफ़ा आ रहा है, z आ रहा है जी 2 दफ़ा। लें जी HCF हमारे पास क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर x, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ये आपका HCF है, और यही हमने फाइंड करना था। 6 में वो हमें कह रहा है इसमें सवाए वैल्यूज़ के और कोई डिफरेंट नहीं है, स्टेप सेम टू सेम उसी तरह होगा। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे उसमें 2 वैल्यूज़ थी, अब इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने 3 में कंपेयर करना है कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। जी सॉल्व करते हैं। 4ABC का क्यूब, 4 के फैक्टर जैसे कि आपको पता है 2 होता है, 2 × 2
मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी और सी हमारे पास है 3 दफ़ा, यानी कि क्यूब है उसका। इसके बाद 8 ए क्यूब बी और सी है, 8 के फैक्टर बना लें। यहाँ पे 2 3 दफ़ा आएगा और ए हमारे पास कितने हैं जी, ए का क्यूब है तो ए को हम 3 दफ़ा लिखेंगे और बी साथ में सी। इसके बाद 6 ए बी का क्यूब और सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 के फैक्टर बना लेंगे, 3 और 2 बनते हैं 6 के फैक्टर्स, और हमारे पास a है, b का क्यूब है तो b को हम एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पे c। अब इसमें हमने जो करना है कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे हम इन तीनों में। ये एक 2 आ गया कॉमन फैक्टर और एक ये a बन गया कॉमन फैक्टर, और इसके अलावा एक ये b बन गया कॉमन फैक्टर, इसके अलावा ये c बन गया कॉमन फैक्टर। यानी कि हमारे पास जो HCF आएगा लास्ट पे वो आएगा 2a b और c। यही आपने फाइंड करना था और यही आपका फाइनल आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले आपको एक टॉपिक आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट। यानी कि आपने देखना है कि क्या 64 किसी का क्यूब रूट बन सकता है। क्यूब रूट किसे कहते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to 4, 4 to 8, यानी कि 8 क्यूब रूट है 2 का। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यूब रूट है 3 का। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 16 4 दा 64, 64 क्यूब रूट है 4 का। अब हमें भी यही चाहिए था, हमें पता लग गया जी 64 क्यूब रूट है 4 का। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक। स्टॉप जी। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो a क्यूब प्लस b का क्यूब जो कि इक्वल होता है a प्लस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो वही सिचुएशन बन गई हमारे पास, a का क्यूब और b का क्यूब से वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे x प्लस 4 और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस x और यहाँ पे 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद x प्लस 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4x हो जाएगा और ये आपका एक्स क्यूब प्लस 64 सॉल्व हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई है इसकी। इसके बाद सेकंड जो सिचुएशन है हमारे पास वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 की। एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्या 16 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कोई? अभी देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। हमें किसका चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर? 16 का हमें पता लग गया जी 4 परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब हो जाए तो एक दफ़ा जो वैल्यू लिखी होती है उसको प्लस में और एक दफ़ा वही वैल्यू माइनस में। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में। अब हमने HCF ढूंढना है अपना, यानी कि कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? x प्लस 4 भी इसमें है और x प्लस 4 सेकेंड सिचुएशन में भी हमारे पास मौजूद है, तो हमारा HCF क्या हुआ? x प्लस 4 और ये आपका फाइनल आंसर है। बाकी
यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी आपके रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।